ओम नमः शिवाय। मैं टिमी अंकल आपका टिमी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कार्तिक महीना चल रहा है, आप सबको कार्तिक की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस महीने बहुत से त्यौहार, कार्तिक महीना एक त्योहारों का महीना बेसिकली होता है। जैसे अभी करवा चौथ कल गया है, अब दिवाली, धनतेरस आएगा, फिर भाई दूज आएगी और भी बहुत से त्यौहार आएंगे, गोवर्धन आएगा, बहुत से त्यौहार आएंगे। आज मैं आपको भगवान शिव और एक गरीब हरि जो गाय के उपले बेचता था उसकी श्राप की कहानी मैं सुनाऊंगा। आशा करता हूँ आपकी कहानी पसंद आएगी और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी, आप ध्यान से सुने कि घर में पूजा करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और भगवान की कृपा कैसे बरसती है। आप ये अवश्य सुने और प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आशा करता हूँ। एक बार एक गांव में हरि नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहता था। हरि गांव में उपले बेचने का काम करता था, शहर भी जाता था जिससे उसके उपले बिक जाया करते थे। उपले खाना वाना बनाने के काम आते हैं। हरि के पास 2 गाय भी थी जिससे वो दूध से भी काम चलाता था और गाय का उपला बेचकर काम चलाता था। गांव में, शहर में जाकर वो बेच देता था। एक दिन हरि एक घर में उपले बेचने के लिए शहर में गया। वहाँ भगवान शिव की घर में पूजा हो रही थी। हरि ने कभी अपने घर में पूजा देखी नहीं कि घर में पूजा होती है। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी माँ अक्सर मंदिर जाया करती थी पूजा के लिए, लेकिन घर में पूजा नहीं करती थी। हरि ने उस घर में जब पूजा हो रही थी पूछा, साहब ये आप घर में पूजा क्यों करते हैं? उसने बताया, हरि तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है भाई, अभी घर में पूजा अर्चना करके हम व्रत रखेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। हरि ने कहा, माफ़ करना साहब, लेकिन मैंने अपने घर में कभी पूजा होते हुए नहीं देखी, इसलिए मुझे ये नया चीज़ अनुभव हुई। उस व्यक्ति ने बोला, हरि तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और जल दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ तुम पर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी, सुख शांति मिलेगी। हरि बोला, मालिक मैं आज ही अपनी माँ से इस बारे में बात करूँगा। वह सीधा अपने घर को गया बच्चा हरि और माँ से पूछा, माँ तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? माँ ने बोला, बेटा मैं मंदिर जाती तो हूँ पूजा करने के लिए, इसलिए घर में नहीं करती, क्योंकि घर में एक बारी पूजा करते समय एक सांप निकला और तेरे पिताजी को काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हरि बोला, लेकिन माँ इस तरह तो हम कभी भोलेनाथ के घर में पूजा कर ही नहीं पाएंगे, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना माँ। माँ बोली, बेटा मैं तेरी जान तो खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन हरि उस रात सोया नहीं, विचलित रहा। अगले दिन हरि गांव के बाहर शहर में एक साधु बाबा के पास जाकर उनको सारी बातें बताता है। साधु बोलता है, बेटा भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए। विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी उस घर में शिव जी की पूजा करे, सच्चे मन से पूजा करे, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। हरि बोला, बाबा कैसा खतरा है? बेटा यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिवजी प्रसन्न नहीं होते तो हो सकता है सांप तुम्हें भी डस ले, लेकिन तुम जिस भी कन्या से विवाह करो उसकी ये सारी बातें बता देना। यदि वह सुनकर फिर भी तुमसे विवाह करने को तैयार हो जाए तभी आगे बढ़ना, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। हरि ने घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। अगले दिन माँ ने गाँव में जाकर बात की कि भाई मेरे बच्चा जवान है, यदि आपकी कन्या विवाह करना चाहते, लेकिन सब ने ये बात सुनने से मना कर दिया कि भाई कहीं हमारी बेटी को सांप ने डस लिया तो क्या। हार कर हरि की माँ अपने घर आ जाती है। अगले दिन हरि फिर उपले बेचने जाता है, तभी उसे किसी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह पास में जाकर देखता है तो एक बुढ़िया घर में बैठी रो रही होती है। हरि पूछता है, माँ जी आप क्यों रो रहे हैं? बेटा, वह बुढ़िया बोली, बेटा मेरी बेटी विवाह के योग्य है, लेकिन वह अंधी है, इस कारण उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता। हरि ने अपनी सारी परेशानी बुढ़िया माँ को बताई और यह बात उसकी अंधी बेटी ने सुन ली।
सारी बातें सुनकर वह बेटी विवाह को तैयार हो गई। उस अंधी लड़की ने सारी बातें सुन ली और वह विवाह को तैयार हो गई। यह देख उन दोनों का विवाह उसकी माँ ने कर दिया। हरी और वो लड़की, अंधी लड़की, अगले दिन से भोलेनाथ की पूजा करने लगी और भोलेनाथ को जल चढ़ाया। कुछ दिन बाद वो पूजा करने के बाद उसने आंखें खोली तो उस अंधी लड़की की आंखों की रोशनी आ गई। ये देख उसने अपने पति को बताया। इससे हरी बहुत खुश हुआ। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर